पानी पी लो, ठंडा हो जाएगा, और मैं कॉफी पी लूं वरना ठंडी। खोल दिया मैंने, तो मैं तो उसको कॉफी बना के पीने वाला था। हम गर्म पानी पी रहे हैं आज। पहला शूट है 25 का, है ना? 2025 का पहला शूट। महेंद्र भैया, महेंद्र जी ने ऐलान कर दिया है तालियां मार के। गोपाल, तुम भी ताली मारो। हाँ, गोप्स ने भी ताली मार दी है, गुड फ्रेंड गोप्स। हाँ, यो गोपाल को सर गोप्स बोलना ही है, गोपाल बोल दीजिए ना तो ऑफेंड हो जाता है। गोपाल, हाँ। गोप्स। अच्छा, आज की क्या गप है प्रोड्यूसर? हाँ, आज सर अमेरिका चलेंगे। अमेरिका में शमसुद्दीन जब्बार भाई साहब हैं, थे टू बी वेरी प्रिसाइज। हाँ, थे। हाँ, यूएस आर्मी वेटरन थे। मार दिया सर 15 लोगों को। अभी जो करंट टोल आ रहा है सर, वो 15 लोग को मार दिया सर। पहले 10 का बताया था। पहले 10 का बताया था, मैं 15 इसलिए बोल, क्योंकि अभी सुबह थोड़ी देर में जो न्यूज अपडेट हुई है वो 15 का बता रही है। 15 का बता रही है। नाम में कुछ दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, ऐसा देखो, मैं बताता हूं आपको। इशू ये है कि सबसे बड़ी बात यह है ना कि यूएस ने जैसे लोगों को अंदर लिया है, ये इशू इमिग्रेशन का है, और इससे बाकी जो लीगल तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो जब्बार है वो इलीगल तरीके से आया है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आपने किन लेवल के लोगों को बोला है कि आप अमेरिका आ जाओ। ये जो बाइडेन की सरकार ने इतना नुकसान पहुंचाया है अमेरिका को, इतना नुकसान पहुंचाया है अमेरिका को, दिस इज नथिंग बट अ केस ऑफ टेररिज्म एंड दैट इज हाउ द एफबीआई इज ट्रीटिंग इट। तो आप क्या ये हम मान सकते हैं कि डोमेस्टिक टेररिज्म का ये सबसे बड़ा वाकया है 9/11 के बाद? इस तरीके से पब्लिक में, एक तो वो होते हैं जो मेंटली अनबैलेंस्ड होते हैं और शूटिंग हो गई, यहां पे 4-5 लोगों को उड़ा दिया, ये अमेरिका में बड़ा कॉमन है। हाँ, ये तो बहुत पिछले साल तो बहुत आई है। लेकिन ये वाला जो किलिंग है ना, ये वाली किलिंग बिल्कुल अलग है। इसका नेचर इस किलिंग का अलग है यार। देखो, जानबूझ के गाड़ी ले जाना, ये वहां पे नहीं करा था जर्मनी में। जर्मनी, मैं आपको सर एक वो मुझे देश का नाम नहीं याद है। हाँ, उसमें ये वाला फिलिस्तीन इजराइल वाला ही आई थिंक है। उसमें ये तरीका काफी टाइम तक फिलिस्तीनियों ने आई थिंक अपनाया था कि गाड़ी ले गए, कई लोगों को ठोक दिया। तो ये टेररिज्म का एक तरीका है सर। इट्स कॉल्ड अ लोन वुल्फ अटैक। हाँ जी। और लोन वुल्फ अटैक में क्या होता है कि किसी आदमी को, ये तरीका बड़ा सक्सेसफुल रहा है। हाँ, बहुत। उसका कारण है, आपको इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी। अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। आपको प्लानिंग, आपको एक बंदे को पकड़ के रेडिकलाइज करना है। आपको एक बंदे को पकड़ के लगातार रेडिकलाइज करना है। ठीक है, रेडिकलाइज कैसे होते हैं? आप इंटरनेट से होते हैं। हाँ, राइट। जब आप इंटरनेट से यार वो जो वो था, वो क्या नाम है उसका, मैं जो पुलवामा में जो सुसाइड बॉम्बर था, आदिल डार, आदिल अहमद डर। आदिल अहमद डर जो था, वो ही वॉज रेडिकलाइज्ड ऑनलाइन। उसका मोस्ट ऑफ हिज रेडिकलाइजेशन, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ हिज रेडिकलाइजेशन वाज ऑनलाइन। वो तो कभी पाकिस्तान गया ही नहीं। अभी एक कहां पे सर, साउथ इंडिया में सर, मुझे स्टेट का नाम, तमिलनाडु में आई थिंक केरला में जो ब्लास्ट हुआ था, कैफे रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट। हाँ, बैंगलोर में, सॉरी, वो भी ऑनलाइन था। ऑनलाइन ही रेडिकलाइजेशन हो रहा है। और रेडिकलाइजेशन ऑनलाइन में क्या है कि आप डार्क वेब पे जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको टेक्निक बता देगा, वो आपको सब कुछ बता देगा कि आप इस तरीके से ड्राइव करिए, इधर ड्राइव करिए, पहले आप स्कोप आउट करिए, आप रेकी मारिए, यानी कि रिकॉनेसेंस। आप रेकी करिए इस एरिया की, कहां पे भीड़ है, न्यू ईयर का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, ऐसा है वैसा है, यहां पे ज्यादा शॉपर होंगे, यहां पे अगर आप 80 की स्पीड पे गाड़ी ले जाओगे तो इतने लोग आप मार, ये पूरे देयर आर ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन यार। ये ट्यूटोरियल्स होते हैं ऑनलाइन जो बताते हैं कि मोलोटोव कॉकटेल कैसे बनानी है, या आपने अगर थोड़ा सा सल्फर ले लिया, या आपने थोड़ी सी फॉस्फेट ले ली, या आपने थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले ली, या सल्फ्यूरिक एसिड ले ली, और आपने कुछ XYZ चीजों को मिलाया, तो आप एक होम मेड एक्सप्लोसिव डिवाइस कैसे बना सकते हो। ऑल दिस इज अवेलेबल एंड दिस इज टिपिकल लोन वुल्फ टेरर अटैक। एक आदमी का इन्वॉल्वमेंट, एक आदमी को रेडिकलाइज करा, उसको बोला कि वो जिहाद के रास्ते पे निकल गया है, उसने 15 लोगों को निपटा दिया हूरों के चक्कर में। ये हुआ है, ये मतलब मुझे याद इसलिए क्योंकि मैं पढ़ा था जब इजराइल का, अभी कुछ दिन पहले इजराइल में सर वो बस स्टैंड पे नहीं मार दिया था एक बस ले जाके ड्राइवर ने। हाँ। वो भी तो
उसको भी तो वैसे ट्रीट किया गया था, टेरर अटैक। यार ये बहुत नॉर्मल है। मैं इसमें जर्मनी वाला जोड़ देता हूँ हाँ। सर। जर्मनी में भी अल अब्दुल मोहसिन करके वो था, हाँ वो डॉक्टर था आई थिंक सर। हाँ। उसने क्रिसमस की इवनिंग पे बुरा हाल किया था। क्रिसमस मार्केट लगी थी, उसमें ले आके उसने ठोका और कई लोगों को मार दिया। हाँ। उसमें एक बड़ी यूनिक चीज आई थी सर, जो मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया। उसको बताया गया कि वो एक हार्डकोर राइट विंगर था, वो रेडिकल इस्लामिस्ट के खिलाफ काफी कुछ बोलता था। फिर ये चीज हुई सर, ये मुझे समझ नहीं आया सर। नहीं, इसमें समझना बड़ा सिंपल है, ये सारा फ्रॉड है, ये सारी कहानियां झूठी हैं उसके बारे में। वो जिहादी था, वो रेडिकल इस्लामिस्ट था, वो अपनी कवर आइडेंटिटी बना रहा था, साफ सीधी बात है। ठीक है। अब आप इसका भी जब पता लगेगा ना, ये जो जिसने अमेरिका में गाड़ी चलाई है 2-3 दिन के ऊपर, इसमें भी ये भी डिसइंफॉर्मेशन होता है ना। व्हाट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के 2 बड़े कंपोनेंट होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। जब आप जानबूझ के घुसते हैं ना किसी चीज में, और जानबूझ के आप, ये सबसे पहले यहां तक कि बीबीसी या किसी ने तो ये बोल दिया था, अ कार हिट, कार अपने आप कैसे मार सकता, उसमें एलोन मस्क ने भी जर्मनी वाले केस में कार हिट बाय, उसमें बहुत इंटरनेशनल लीडर्स ने बहुत क्वेश्चन उठाए थे उस पर। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि इंटरनेशनल लीडर्स ने क्या क्वेश्चन उठाए, मैं कह रहा हूं जिस तरीके से मीडिया ने स्विच करा, और मीडिया, मैं भी वही कह रहा हूं सर। जेडी वैंस ने भी उस पर ट्वीट किया था कि हु वाज द अटैकर, हु वाज द अटैकर, नंबर 1। नंबर 2 ऑल्सो ना, कि आप अपनी बैकग्राउंड, जब आपको पता है कि आप करने वाले हो जी, लोग अपना दिमाग बना लेते हैं कि मैंने इस तारीख को ऐसे 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 करना है, तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन करना कि राइट विंग था और वो प्रो इजराइल था और वो नेतन्याहू के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता था, ये सब आपने स्टोरी बनाई कि एक बार जब आप मर जाएंगे देन देयर इज अ कवर कि भाई ये तो था ही नहीं। और यू सी, ये सब फ्रॉड है, ये रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म है, और ये इसका नया रूप है। नया रूप मतलब कि पहले से बैकग्राउंड स्टोरी बता दो। अब ये जो मारा गया है शमशुद्दीन जब्बार, उसके बारे में पता लगेगा, उसके बारे में पता लगेगा कि नहीं, उसने तो अपने घर के ऊपर इजराइल का फ्लैग लगाया था और वो इंडिया के बारे में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता। ये सारा कुछ नाटक अभी मीडिया, भाई साहब, जो गेम खेलती है मीडिया, द गेम्स दैट मीडिया प्लेज, बाकी सब मैं बता रहा हूं, बाकी सब बच्चे हैं यार मीडिया के सामने। मीडिया जो घुमाती है पर्सपेक्टिव, और आपके घर में, आपके घर के ड्राइंग रूम में, आपके घर के बेडरूम में, आपके मां बाप को, आपके बच्चों को, आपके परिवारजनों को, आपके भाई बहनों को जो चूरन खिलाती है मीडिया रोज, और आपको पता भी नहीं लगता कि आप चूरन खा रहे हो। ये भाई साहब, ये बहुत बड़ा डिसइंफॉर्मेशन का गेम है, बहुत बड़ा। भी पता लगेगा आपको, 2-3 दिन रुक जाइए, आपको सब पता लगेगा। सर इसमें अब ये जो अटैक्स लगातार बढ़ रहे हैं, क्या इसके पीछे इमिग्रेशन एक बड़ा कारण है? इमिग्रेशन ही सबसे बड़ा कारण है भाई। मैं तो 2022 जून जुलाई से बोल रहा हूं, मैं आज से बोल रहा हूं, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूं। ये सारा का सारा फ्रॉड ही इमिग्रेशन के चक्कर में। इससे क्या होता है कि जो लीगली अंदर जाता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि जब्बार इलीगली गया है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो लीगली जा रहा है, जो सोसाइटी को बहुत जो वहां पे योगदान दे रहा है। अब वो कौन सा इंडियन था यार जो फंस गया था, वो अभी वो जिसने, ट्रंप ने जिसको अपॉइंट करा और बड़ा रेसिज्म हो रहा था, श्रीराम एआई वाला ना, एआई एडवाइजर किया है, मस्क का काफी क्लोज है सर वो। हाँ, अभी मस्क ने बोला कि मैं भी उसके लिए लड़ जाऊंगा, वील गो टू वॉर एंड ऑल दैट। बात यह है कि इंडियंस के खिलाफ बड़ी रेसिज्म हो रही है प्रोड्यूसर आजकल। यूएस में थी लेकिन अब बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना उरूज पे है, टॉप पे है। और गंदी गंदी अजीब सी बात है कि दे स्मेल एंड दे डोंट हैव एनी एथिक्स, और ये वो। आपको एक बात पता है, अमेरिका में टॉप अर्निंग जो लोग हैं वो इंडियंस हैं। हाँ, ये छुपी नहीं है सर, जग जाहिर चीज है। हाँ, जो इवन जो व्हाइट्स हैं, व्हाइट से भी ज्यादा पैसा इंडियंस कमा रहे हैं अगर पर कैपिटा अमेरिका में देखें। दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल एथनिसिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने एक जोक सुना था सर इसमें। अरे जोक को रखो अपनी जेब में, मैं पूरी बात कर रहा हूं, मेरी बात सुन लो। तुमने जोक सुना तो मेरी बात सुनो पहले जी। एथनिसिटी जो है सबसे बड़ी, जो सबसे ज्यादा पैसे कमा रही है, इंडियंस है, राइट। अब जब इंडियंस पैसे कमाएंगे और इंडियन सक्सेसफुल होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट। होगा कि नहीं होगा? रिजेंटमेंट होगा, लोग अच्छा नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी की भी लोग जलते हैं। अब हम सबसे सक्सेसफुल बन गए और ये कहते हैं कि हम में वर्क एथिक्स नहीं है।
अमेरिका में है, गूगल से लेकर अडोबी से लेकर हर चीज में हम लोग बैठे हैं और हमारे वर्क एथिक्स नहीं है, ठीक है। उसका सिर्फ एक यही कारण है कि हम जो हमारी जो नई फसल है वो पीएचडी कर रही है, वो आईआईटी जा रही है, और उनकी जो नई फसल है वो ये बोल रही कि व्हाट आर माय प्रोनाउंस, देम, दे, शी, हर, ही, हिम, यही सब बकवासबाजी में इन लोगों ने पूरा अमेरिका को आग लगा दी है। अब अपना चुटकुला सुनाओ। नहीं, चुटकुला मतलब ये आप जो बात कर रहे हैं उसी पे था कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इंडियन accent of English, then go and ask your boss. If your boss is not Indian, then ask your boss's boss. अगर आपको इंडियन इंग्लिश नहीं समझ में आता, यूएस को बेसिकली वीजास ने परफॉर्म किया था, उसने बोला था, तो वो चीज तो है सर। नहीं, सही कह रहा है वो। देखो बात ये ना, मैं तो अमेरिकन को कहता हूं, आई वॉज ऑल्सो मुझे भी मैसेजेस भेजे गए, ठीक है, मुझे भी भेजे गए मैसेजेस ना कि ऐसा है, विच आर रेसिस्ट इन नेचर। मुझे बुरा नहीं लगा। ये इसके श्री राम कृष्णन दो भगवान है उसके नाम पे, श्री राम और कृष्ण दोनों है ना। तो प्रोड्यूसर ये चीज है यार कि मुझे इसलिए बुरा नहीं लगा, मुझे पता लगा है कि ये हेट नहीं है, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये जेलसी है कि ये मालपुआ ले गया हमारे मुंह से खींच के, है ना। अभी तो और होगा। हमारे जो वर्क एथिक हैं, जो सक्सेस, और देखिए बात यह है ना कि अमेरिका में इन्वेंशंस हो रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट। अमेरिका भारत से इंजीनियरिंग के मामले में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में बहुत आगे है जी। मीलों मील आगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि हमारे सीईओ वहां पे गूगल पे बैठे हैं इसलिए हम अमेरिका से आगे, नो, अमेरिका हमसे बहुत आगे है। लेकिन एक फर्क है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका अपना रास्ता भटक गया। ये रास्ता भटक गए। जब भी मैं देखता हूं उनके कॉलेज कैंपस में प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं और अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं वहां पे, गोरे जो हैं वो ब्लैक लाइव्स मैटर है, और वो जा रहे हैं वो पैलेस्टीन के लिए। तुम्हें क्या लेना देना पैलेस्टीन यार, जिंदा है, मर गया, गड्ढा हो गया। तुम अपना पीएचडी करो, तुम अपने स्टार्टअप्स लेकर आओ, इन सब फालतू की बकवास में जो पढ़ोगे। और ये मैं इंडियन स्टूडेंट से भी कहता हूं, तुम्हें फालतू के चक्करों मत पढ़ा करो। हमने तुम्हारे प्रोटेस्ट से 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता किसी को। मेहनत करो, तुम्हारे मां बाप पैसा खर्च कर रहे हैं, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक द कंट्री प्राउड, दैट इज इट, दैट शुड बी द एम इन योर लाइफ। आई एम नोबडी टू से व्हाट शुड बी द एम इन योर लाइफ, बट आई एम जस्ट, मैं इन सबसे बहुत बड़ा उम्र में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि दैट शुड बी द एम यार, जिससे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो प्रोटेस्ट, अगर प्रोटेस्ट ही करना है तो फिर तो बांग्लादेश बन गया पूरी दुनिया। द इंटायर वर्ल्ड इज बांग्लादेश, एवरीबडी वांट्स टू प्रोटेस्ट। आज भी कर रहे हैं वो भाई लोग प्रोटेस्ट, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। वो बांग्लादेश में आग लगा रहे हैं, वो बांग्लादेश में गाड़ियों में, बसों में आग लगा रहे हैं कि शेख हसीना को वापस, शेख हसीना इंडिया में बैठी है, इंडिया में सुख शांति है, वो अपना घर फूक रहे हैं ना। है तो पाकिस्तानी नस्ल ना। आज के टाइम में सर मुझे एक चीज देखने में आती है कि प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा फैशन बन गया है असल में, ऑल ओवर वर्ल्ड। आप कहीं चले जाइए, प्रोटेस्ट एक फैशन है। मुझे तो प्रोटेस्टर्स कभी पसंद नहीं आए जो प्रोटेस्ट करते हैं ना ज्यादा। हाँ, आपका जेन्युइन केस है, आप जरूर प्रोटेस्ट करिए, बिल्कुल आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन आई लाइक पीपल हु आर डिसिप्लिन्ड। देखो, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं, मैं किसी पे ये मसलत नहीं कर सकता, मैं किसी पे फोर्स नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, ठीक है। आई गेट अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, एवरी मॉर्निंग विदाउट फेल मैं सुबह उठता हूं और आई शेव। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि मेरी स्टबल है और यहां पे 2 दिन, कभी नहीं। आई ऑलवेज शेव, आई ऑलवेज ड्रेस अप एट अ बेयर मिनिमम लेवल टू गो आउटसाइड। एक तरीका होता है व्हेन यू डील विद वुमेन, एक तरीका होता है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन हूं। यू पुल अ चेयर, यू ओपन अ डोर, यू बी कर्टियस। जब आप किसी बुजुर्ग से मिलते हैं, यू बी कर्टियस। जब आप बच्चे से मिलते हैं, यू हैव टू शो लव एंड अफेक्शन। इट्स चाइल्ड, बच्चा है वो, ठीक है। लड़कों के साथ जो कुश्ती करनी ही करते रोज लड़कों अब हमारे हालात समझ जाइए लड़कों का जो करना है नहीं, बट ये तो है, मतलब मैंने एक प्रोटेस्ट पे बोला सर, आप जो बोल रहे हैं डिसिप्लिन होता है। अपने इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ सर, सरकार ने वो बात मानी,
बट उस प्रोटेस्ट के बारे में मुझे लिख के दे रहा हूँ 60 to 70% लोग नहीं जानते होंगे। कौन सा? और उस प्रोटेस्ट का कुछ ना कुछ पार्ट पे आप भी गए थे, मैंने आपके बारे में आपसे सुना है। क्या? 1 रैंक 1 पेंशन वाला ओआरओपी ना? आई वाज देयर, आई वाज पार्ट थे सर उसका। यस, मैं पार्ट था, बट उसके बारे में सर पता ही नहीं है। उसका कारण है, आपको पता है क्या है? जी, 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में लोगों को, क्योंकि यार ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने प्रोड्यूसर, यू गिवन अ गुड एग्जांपल, आई विल टेल यू व्हाई। 1 रैंक 1 पेंशन में ये हुआ था कि जब हम लोग जंतर मंतर में बैठते थे और हम प्रोटेस्ट मार्च निकालते थे, और हम गए थे, मैं भी गया था जी, हाँ, क्या कैंडल लेके और वो सब, मैं भी था उसमें। मैं यार मैंने एक बात नोट करी, फौजी यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और मुझे लगता है कि ना फौजियों को वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि ना दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप देखो फौजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक साइकिल की चेन किसी ने नहीं उतारी, एंड ऑल दीज पीपल, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, जो भी फौजी प्रोटेस्टर थे वहां पे, दे हैव स्पेंट अ लाइफ परफेक्टिंग द आर्ट ऑफ वायलेंस। जी, जितने भी फौजी वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने जीवन में सीखा क्या है? यही तो सीखा है, कलमे वाली उंगली का। दे हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ वायलेंस फॉर डेकेड्स, एंड इट वाज द मोस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट। अफसर भी थे, जेसीओ साहिबान भी थे, जवान भी थे, सब, एवरीबडी वाज देयर, उनकी फैमिलीज थी, चुपचाप अपने दायरे में उन्होंने प्रोटेस्ट करा, अपने दायरे में जो भी उनका जो फिजिकल दायरा था उसमें प्रोटेस्ट करा, किसी को परेशान नहीं करा, कोई ऐसी स्लोगन शाउटिंग वहां पे नहीं हुई जिससे लोग डिस्टर्ब हों, ठीक है, कोई वायलेंस नहीं हुआ, चुपचाप गए, चुपचाप। अब मान गई और बहुत बहुत लंबे समय तक चला वो प्रोटेस्ट, और सरकार मानी, जिस लेवल पे वो चाह रहे थे मानी, उस लेवल पे आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डिटेल्स, बट ओआरओपी का प्रोटेस्ट ना, आप देख लो शाहीन बाग, आप देख लो फार्मर का प्रोटेस्ट, सो कॉल्ड फार्मर का प्रोटेस्ट, विच आई डोंट बिलीव इज अ फार्मर का प्रोटेस्ट, क्योंकि उसमें फार्मर सिर्फ एक ही स्टेट के हैं, और किसी स्टेट में, बाकी जैसे स्टेट में किसी को फार्मिंग तो करते नहीं ना। उसका वीडियो आया था सर, उत्तराखंड में पंजाब से एक वीडियो आया, इन्होंने पंजाब बंद करवाने की कोशिश की, लोगों ने कन्फ्रंट किया इनको, मैंने एक वीडियो देखा है, ट्विटर पे था, लोग कह रहे हैं कि भैया आपको सब्सिडी मिलेगी, अब मैं दुकान चला रहा हूं लोन लेके, मुझे नहीं मिलेगा, तो मेरी दुकान बंद करवाने का हक तुम्हें नहीं है। ये लोग जा रहे थे कि दुकानें बंद करो, हमने भारत बंद करवाया है, लोगों ने कहा भाग जाओ यहां से। नहीं देखो, मैं एक और बात बताता हूं, ये हम भी किसानों को जानते हैं, ठीक है सर, आई एम अ प्राउड फार्मर सन, मेरे पापा किसान है सर। हाँ, तो अब एक बात बताओ, कौन सा ऐसा किसान है जो एक साल अपना खेत छोड़ के आके शंभू बॉर्डर बैठ जाए? सर वो मेरे से मिलने दिल्ली नहीं आते, मैं कहता हूं वहां जाएंगे, कहेंगे बहुत काम है, तुमको आना हो आ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, हम तुम्हारे पास आए। किसान की लड़ाई नेचर से, किसान की लड़ाई मार्केट से, किसान तो दुनिया भर में लड़ता चला आ रहा है अपने अधिकार के लिए। तो यार ये अब उत्तराखंड में किसान नहीं है, या उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है, या केरल में किसान नहीं है, मणिपुर में किसान नहीं है, लद्दाख में भी किसान है, कश्मीर में भी किसान है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पंजाब के अड़तियों को, पंजाब के किसान को भी प्रॉब्लम नहीं है, अड़तियों को प्रॉब्लम है ये, और किसी चीज की प्रॉब्लम। और ये जो है ना पूरा मैटर, आपने ओआरओपी की बात करी, यार प्रोड्यूसर, इतने ग्रेस के साथ वो प्रोटेस्ट हुआ ओआरओपी, इतनी डिग्निटी के साथ, कि एक बार फिर गर्व तो होता है, ये गर्व की अनुभूति तो होती है, लेकिन मैंने बोला यार एज अ फौजी, आई वॉज सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट। इट वॉज, आई मीन द लेवल ऑफ डिसिप्लिन, यार फौजी फिर फौजी होता है, जिस लेवल ऑफ डिसिप्लिन पे वो करा था ओआरओपी का। आई नो फ्यू पीपल, मतलब फ्रॉम माय फैमिली एज वेल, जो उसका पार्ट थे। हाँ, अब देखो ना, मैं एक बात बताता हूं, किसी ने कुछ नहीं करा, आप कहते हैं ना लोगों को नहीं पता लगा, अब यही चीज वायलेंस हो जाता है यहां पे, तो लोगों को याद रहता, एकदम लोगों को याद नहीं रहता। अगर वहां से 15-20 फौजी जाते और 10-15 गाड़ियां फूंक देते, और पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम के कवर पेज पे फोटो छप जाती और वायरल हो जाती उनका। बट सर मैं कहूंगा फिर से, ये कभी होगा ही नहीं सर, मैं लिख के दे सकता हूं, आपको बता रहा हूं, ये इसलिए नहीं होगा कि मैं एक और चीज का मैं नाम नहीं लूंगा, राजस्थान से प्रोटेस्ट आया, हरियाणा से दिल्ली, और वो प्रोटेस्ट था, और पुलिस ने, अलग अलग स्टेट की पुलिस ने, किसने प्रोटेस्ट करा मैं वो भी डिस्कस नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, ठीक है। और वो प्रोटेस्टर जो थे वो अलग अलग जगह से आ रहे थे, और पुलिस उनको रोक नहीं पा रही थी,
और दो दो स्टेट की पुलिस नहीं रोक पा रही थी। फिर उनसे बातचीत करी और बातचीत से मामला रफा दफा हो गया। और मैंने वही काम करा कि जब मैं कंफ्यूज होता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं मैप। जब भी मुझे कंफ्यूजन होता है किसी चीज में, मैप देखता हूं। ये मेरा गो टू है, ओपन द मैप। और फिर मैंने देखा और मेरे दिमाग में बात आई कि ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये जो प्रोटेस्ट है, ये फौजी लीड कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं क्यों। इट वॉज प्लान लाइक अ फौजी ऑपरेशन। और वहां पे पुलिस कंफ्यूज हो गई कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग, एंड इट वॉज प्लान लाइक अ टिपिकल फौजी। मैं बता रहा हूं, किसी ने फिर मैप खोला होगा, किसी ने बोला तुम यहां से, तुम यहां से, ये सारा का सारा इन्होंने करा। और दे वेंट थ्रू राजस्थान एंड बाद में बातचीत करके वो प्रोटेस्ट हो गया। मैं नाम नहीं लूंगा किसने वो प्रोटेस्ट करा, लेकिन मैं उस प्रोटेस्ट को देख के समझ गया। मैंने बोला कि दिस इज नॉट प्लान बाय सिविलियन, दिस इज प्लान बाय फौजी। सर अब लास्ट वीडियो एंड करते हैं सर, टीसीडी हिंदी में रिकॉर्ड करना है। लास्ट सर, मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं जब भी हमारी बात होती है ऑफ कैमरा, तो कि वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी। मैं आपको भी कहता हूं, फिर मैं जनरल वीके सिंह सर का एग्जांपल देता हूं कि वो जब मिनिस्टर थे, यूक्रेन से स्टूडेंट्स को लेके आना था, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, लाइन से चलो, कहां जा रहे हो, सीधे आओ। तो वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी। वो हमेशा डिसिप्लिन रहेगा, उसकी प्लानिंग हमेशा टॉप नॉच रहेगी और वो उसी के हिसाब से हमेशा काम करेगा। मैं कहता हूं ना, मैं सवेरे उठ के शेव करता हूं। ये फौज की सिखलाई है सर। ये मैं सोचता नहीं कि मैं शेव कर रहा हूं, कई बार मुझे याद भी नहीं है कि मैंने करा कि नहीं करा, पर ऐसे करता हूं, पता लगा। जो आप जनरल वीके सिंह की बात कर रहे हो ना जी, he has spent more than 4 decades in uniform. What he is doing is not enforcing discipline. That is second nature. वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं कर रहा है। दैट इज, अच्छा कह रहे हैं लाइन में लगो, क्योंकि जब भी लोग लाइन में नहीं लगते और इनडिसिप्लिन होता है, फौजी को अंदर से दिक्कत होती है कि यार तुम लोग ठीक से क्यों नहीं खड़े हो सकते, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। अच्छा एक और चीज, मैं भी ना कभी कभी बहुत मैं चिढ़ जाता हूं, किसी से देख रहा हूं कि दीवार से सट के ना कोई ऐसे खड़ा हुआ है। मैंने बोला रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है क्या तुम्हारी, स्टैंड अप स्ट्रेट। ये हुआ व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, सीधे खड़े हो जाओ। ऑफिस में ही हुआ है। ऐसे लेटा है कोई, ऐसे झुक के। मैंने बोला यार क्या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, सीधे खड़े हो। ये दीवार से सहारा लेके पैर लगा के ये सब, तो ये होता है। एनीवे ये होता है सर। ये मतलब मैं है मेरी फैमिली में देखा, मैंने एक बार सैंडल खरीद के ले आया था, वो स्टोरी मैंने आपको बताई है सर कि नानू आई बॉट दिस है, ब्लडी भागा यहाँ से। वो तो पुराने टाइम के लोग हैं ना, थोड़े फौजी, थोड़े। ठीक है सर, चलो ऑलराइट, ठीक है भैया, राम राम, थैंक यू, नमस्ते।